हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। आपके लिए ये रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है अब क्या है उनके दिल में जिनके लिए आप सोच रहे हैं। तो जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपको वो कभी समझेंगे या नहीं, या यूं ही चलता रहेगा ये रिश्ता। सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं इसकी सारी बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं, मिल जाएं। ठीक है, जितना होती है उतना आपके लिए हो सकती हैं। गाइडेंस होती है डिवाइन की जो आपके काम आ सकती है। तो वीडियो के एंड तक रहें। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करें जिससे कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। कमेंट्स के माध्यम से भी अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, कमेंट्स करते हैं इतने प्यारे प्यारे। और देखो, डिवाइन का शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा डिवाइन का शुक्रिया अदा करो। जिस भी वीडियो पे आप जाते हैं कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी होती है। एक लाइक तो कर ही सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज होगा, सिंपल नहीं। तो आप पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस है जो आपको देनी पड़ती है, तभी आपकी पर्सनल रीडिंग बुक होती है। जैसे ही बुक हो जाती है आपकी पर्सनल रीडिंग आपको मिल जाती है। तो बात करते हैं, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। बात करते हैं क्या है इनके दिल दिमाग में। देखो, जो भी है ये पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल, यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं है, तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखो, आपने तो बहुत दिल से चाहा है इस इंसान से। आप किसी से भी जुड़ते हैं, मैंने ये देखा लाइफ में, पूरी सच्चे दिल से जुड़ जाते हैं। वो रिलेशन चाहे आपके घर परिवार का हो, चाहे आपकी लव लाइफ का हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन क्यों ना हो। देखो, अपने हिसाब से लेंगे। आप अपने हस्बैंड के लिए सुन रहे हैं या वाइफ के लिए सुन रहे हैं या किसी लव अफेयर के बारे में सुन रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मेल फीमेल के हिसाब से ले सकते हैं, किसी एक के लिए ये रीडिंग नहीं है। तो देखो, आपने हमेशा दिल से जुड़े, आपने सच्चाइयाँ रखी हर रिश्ते में, आप सच्चाई से जुड़े रहे। यहाँ मैं ये बात करूँ कि इनके दिल में क्या है, तो मैं आपके पर्सन या पर्सनी की बात करूँ तो ये अभी आपके लिए उतना नहीं सोच पा रहे हैं। देखो, दिल दुखी नहीं करेंगे। रीडिंग में जो एनर्जी आएगी, वास्तविकता मुझे दिखेगी, मैं वही कहूँगी। शुगर कोटेड बातें नहीं करूँगी। जो सच है उसको, सत्य को स्वीकारना सीखना होगा। दिल जरूर दुखेगा लेकिन सत्य तो सत्य होता है। तो बिल्कुल ये आपके पर्सन या पर्सनी का सत्य है कि अभी वो आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं, अपने कामों पर ध्यान दे रहे हैं। कामों से मतलब यही है कि अपने घर परिवार, क्योंकि ये व्यक्ति, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई इतना विशेष काम है इसको कि इतना बिजी हो जाएगा कि आपको भूल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम किसी को प्यार करते हैं, अगर घरेलू स्त्री भी कोई है, अगर प्यार में है तो वो बर्तन भी धोएगी, तो उसको ध्यान जो है उसी अपने प्रेमी का या अपने हस्बैंड या अपने इंसान का, अपने बच्चे का, अपने घर परिवार के लोगों का लगा रहेगा, जिससे भी ज़्यादा प्यार होगा। ये आपने कभी महसूस किया है? ये हमेशा होता है। जहाँ भी आप बैठेंगे, अगर आपको किसी के प्रति प्यार है, लगाव है, तो आप कभी भी उसको एक सेकंड के लिए नहीं भूल पाते हैं। तभी तो कहते हैं जब नाम सुमिरन करो, जब ईश्वर को याद करो, तो इसी प्रकार से याद करना चाहिए कि आप काम कुछ भी करें लेकिन आपकी लगन जो है ईश्वर से हो। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से आप प्रेमी को याद करते हैं उसी प्रकार से ईश्वर को याद करना शुरू करें। तो बिल्कुल ये लगन जो है आपके अंदर तो है, आप नहीं भूल पाते। 24 घंटे वो बातें चलती हैं, चाहे तो वो अत्याचार के बारे में चलें जो इन्होंने आपके ऊपर कर दिए, या जो भी चले, आप इनकी बातों को कभी भूल नहीं पाते हैं। लेकिन ये इंसान जो है आपके लिए उतना नहीं सोच रहे हैं। ये अपने घर परिवार लोगों में बहुत व्यस्त हैं। उनके काम देखना, उनके बारे में ध्यान देना, अदर रिलेशन भी मुझे दिख रहा है। इनको आपकी ज़िंदगी, आपका ना होना इनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि इनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हर एक चीज़ की सहूलियत मिल रही है इनको, खाने से, पीने से, पहनने से, यहाँ तक कि फिजिकल नीड भी कहीं ना कहीं पूरी करते मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जब इंसान को ये सारी ज़रूरतें उसके मन मुताबिक उसको मिल ही जाती हैं, तो वो कहाँ सोचता है।
जो इंसान ऐसा होता है जिसकी किस्म इतनी गिरी हुई है, नस्ल इतनी ख़राब है, जिसमें वफ़ादारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सोचो वो क्या आपको याद करेगा। तो आप अब उनके दिल में आपके लिए अभी कोई सोच नहीं है, लेकिन हाँ, जब एकांत में होते हैं तो बिल्कुल आपके बारे में सोचते हैं। देखो, फीलिंग तो जुड़ी हैं, इमोशनल तौर पे कहीं न कहीं आपसे जुड़े हैं, पर ये इंसान जो है इमोशनल होता ही नहीं है। जब ये एकांत में रहता है तब भले आपके लिए सोचे, और जैसे ही सोच आपकी आती है ये झटक देता है, क्योंकि इसको मिल रहे हैं पूर्ण सुख अपने जीवन के, ये सुख सोच रहा है, लेकिन वो सुख नहीं है। कहते हैं ना कि जैसे बकरे को बलि पे चढ़ाने के लिए पहले खिलाया जाता है, पिलाया जाता है ना, और फिर उसको सूली पे चढ़ाया जाता है। बिल्कुल इस इंसान के साथ जो भी है, मेल फीमेल, उनके साथ यही हो रहा है। इनके घर परिवार वाले ही इनके दुश्मन बन बैठे हैं। आपका रिश्ता खराब करवा दिया, तोड़वा दिया, आपके पर्सन को इतना दिखा रहे हैं, कर रहे हैं उनके लिए कि उनको तो बलि का बकरा बना दिया। अब क्या बलि का बकरा बनने में, कटने में कोई देर हो गई, जब पूरी फैमिली नष्ट हो गई। और इसमें बेवकूफ़ी किसकी है? आपके पर्सन या पर्सनी की? इसमें किसी का दोष नहीं है। इन्होंने उन लोगों के मंसूबे पूरे कर दिए, उनके साथ जाकर खड़े हो गए, उनको वहाँ सुख नजर आए। इनको सामाजिक स्तर की, प्रतिष्ठा की या सामाजिक रिश्तों की बिल्कुल भी समझ नहीं रही, अंधे हो गए। तो मुझे नहीं लगता ये इंसान, क्योंकि मेरे कार्ड कह रहे हैं, मेरा अपना सोचना, ओपिनियन कुछ नहीं है, मैं किसी को जज नहीं करती हूँ। यहाँ पर देखो, पर्सनल रीडिंग में भी आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है और मैं उसमें किसी को जज नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं ना, उनकी बातों को शेयर किया जाता है, बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। तो इसी प्रकार मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ किसी की लाइफ के लिए। तो लेकिन ये इंसान जो है आपके लिए अभी तो कुछ मुझे सोचते हुए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप हैं कि बस साधुवाद हो गए हैं, कि बस इन्हीं की धुन में लगे हैं। लेकिन आपको ऑफ़र बहुत मिल रहे हैं, आप खुद से परेशान हैं, दिल दुखी है आपका। आप जिससे प्यार कर रहे हैं वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, कदर नहीं कर रहा, और आपके लिए ऑफ़रों की लाइन लगी है। वही बात है ना कि यहाँ तो बवाल मचा है ज़िंदगी में, आप रोने धोने में लगे हैं और लोग गुलदस्ते लिए खड़े हैं। अब आपका मन ये करता है ये गुलदस्ते छीन के इनके सिर पे दे मारूं और कहूँ कि तुम्हें अपनी पड़ी है और यहाँ बवाल पड़ा है ज़िंदगी का। ऐसी कुछ फीलिंग मुझे आपकी नज़र आती है। लेकिन गुलदस्ते बिल्कुल फूल फूल लिए खड़े हैं हाथों में लोग आपके लिए, जो कि ये चाहते हैं कि आप उनसे रिलेशन में आएँ, आगे बढ़ें। तो मैं तो यही कहूँगी, देखो नए रास्ते देखो, यहाँ पिछले कितने साल आपने बर्बाद कर दिए, जो अब तक नहीं आपको समझ पाया। क्या ये इंसान आगे आपको समझ पाएगा? क्या ये आपका साथ देगा? ये प्रश्न आप खुद से करिए, खुद से करिए। कॉपी पे ईमानदारी से लिखिए कि आपकी क्या क्या गलतियां थी, आपको बिना गलती कितना टॉर्चर किया, कितना आपने झेला, और बिना गलती आपके साथ इतना क्रूरता की गई। तो क्या उसमें आपकी भी गलती थी? अगर आपकी गलती है उसको भी आप लिखो, और अपने आप को पूरा एक पिक्चर दोहराओ कि कहाँ पर क्या रह गया। अगर सब ठीक है आपकी तरफ से और आपने ईमानदारी से अगर अपने आप को जज किया, तो आपको महसूस होगा कि आपने तो जी जान लगा दिया था, है ना। तो आप जिनके लिए दिन रात सोचते रहते हैं वो मुझे बिल्कुल भी आपके बारे में सोचते नज़र नहीं आ रहे हैं। खा पी के मस्त हैं, खुश हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ पलट कर नहीं देखना चाहते हैं। आपके सोच को, विचार को अगर आती भी हैं तो वो उसको निकाल देना चाहते हैं। तो यूं ही चलता रहेगा हिसाब। तो अभी तो यही दिख रहा है, फ़िलहाल वर्तमान में तो यूं ही चलता रहेगा। अभी कुछ ठीक होते नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि जब इस इंसान को ठोकर लग जाए, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ उसको कितनी ही ना ठोकर लग गई, पर वो फिर से झाड़ पोंछ के फिर आगे बढ़ना आपके लिए एनर्जी नहीं है। देखो, बुरा नहीं मानेंगे, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप आगे बढ़ो, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। जितना इनका ध्यान आप करते हैं उतना ईश्वर का ध्यान करना शुरू करो। ओके, खुश रहो, मस्त रहो। धोखेबाज धोखा ही देगा, कभी भी वो आपका सगा नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना है कि सांप एक बार ढस लेता है, दोबारा उसको पालतू बनाने के लिए आप खुद को ढसवाना चाहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं क्या नहीं, आपका फैसला होता है। डिवाइन का यही है कि डिवाइन हमेशा आपके साथ है।
और आपको प्रोटेक्ट करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं एक कार्ड लेने वाली हूँ एंसेस्टर्स और एंजल की ब्लेसिंग के। तो आप लोग जो लोग चाहें मदद करना तो उसमें मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप URL कोड ले सकते हैं। 100, 50, 200 रुपये जो भी आप करते हैं वो आपकी एनर्जी उसमें आ जाती है, आपके लिए ब्लेसिंग हो जाती है। ये आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। थैंक यू।